हम निकालेंगे मरकुस, निकालेंगे हम मरकुस उसका पहला अध्याय, मरकुस पहला अध्याय उसका 29 से लेकर 34 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 29 से लेकर 34 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ समौन और अंद्रयास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारों से दुखी थे चंगा किया और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला। दुष्टात्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वह उसे पहचानती थी। आज हम प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी, जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जो वचन पढ़ा गया प्रभु जी हमारे बुद्धियों को प्रभु जी खोले, हमारे हृदय को खोले, हमारे हृदय को परमेश्वर कोमल करे प्रभु जी, हमें नम्र बनाए, सहायता करे। अपने वचनों के द्वारा हमें संभाले प्रभु जी, हमें सुधारे प्रभु जी, दया करें अनुग्रह करें। अपने दास को भी परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, जो आप परमेश्वर कहना चाहते हैं प्रभु जी वही मेरे द्वारा बोले जाए। दया करें अनुग्रह, छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में दया से सुने और ज्ञान करें प्रभु जी, आमीन। कौन लोग परेशान है ये बताओ पहले, कितने लोग परेशान हैं? कोई परेशान नहीं है पक्का? हम वैसे देखते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग परेशान ही हैं, किसी न किसी तरह से परेशान है, लेकिन संसार में सब परेशान है, लेकिन जिनके पास परमेश्वर है वो खुश है, वो आनंदित है, क्योंकि वो हर दशा में खुश रहना जानता है, वो हर दशा में प्रभु को धन्यवाद करना जानता है, वो हर दशा में दूसरों के लिए प्रार्थना करना जानता है, वो हर दशा में अपनी कमी घटी में भी दूसरों को संभालना जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा ही सिखाया। क्योंकि यीशु मसीह जब आया तो हमारे लिए क्या करा उसने? जो पाप हमारे थे अपने ऊपर ले लिए। सब बातों से बढ़कर ये बात है कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हम क्या थे? उस नरक के भागी थे जिसमें हम मर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि हम बचाए जाए। ये अद्भुत बात नहीं है? हमारे कपड़े मरने के बाद कपड़े ऊपर नहीं जाते, हमारी धन दौलत ऊपर नहीं जाती, हमारा कुछ भी ऊपर ऐसा नहीं जाता, सिर्फ एक धर्म के काम छोड़कर। बाइबल बताती है कि धर्मी के उसके धर्म के काम उसके साथ हो लेते हैं, सिर्फ धर्म के काम जो उसने ये जानकर किए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है, मेरा परमेश्वर जो फल मुझे पाना है वो मेरे पिता के पास है, वो फल देने के लिए मेरे पास तो परमेश्वर के पास है। इसलिए क्या है, जो परमेश्वर को सच में जानते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि सारे विश्वासी लोग जो हैं आनंदित रहते हैं, सारे विश्वासी लोग आनंदित रहते हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं परमेश्वर को जानने के बाद भी क्या है, दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन से ज्यादा और बातों पर भरोसा रहता है। लेकिन जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं वो आनंदित रहते हैं। पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। वो जोर देता है इस बात पर, क्यों? क्योंकि उसे पता है संसार की चिंताएं क्या है, इंसान को दबा देती हैं, डुबा देती हैं, वो उसे बढ़ने नहीं देती। इसलिए वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, फिर कहता हूं
आनंदित रहो। आनंदित रहने के लिए कहता है। उसे पता है संसार आपको जीने नहीं देगा, किसी भी रीति से जीने नहीं देगा। आप अच्छा करोगे तो भी परेशान करेंगे, और खराब करोगे तो आगे बोलेंगे अरे ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। ये सुन सुन के बंदा तो पागल वैसे ही होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा है, उसे जॉब नहीं मिलती तो घर पे आके बोलेंगे अरे तुम्हारा बेटा किधर बैठा है इतना पढ़ने के बाद भी, घर में बैठा हुआ है। अच्छा, अगर चाय बनाने लग जाए, कहीं जाके दुकान खोल ले, कुछ 2-4 पैसे आ जाएंगे। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी चाय बेचनी थी तो ये तो वैसे ही बेच लेता है। घर में खाली बैठा है तो भी दिक्कत है, कुछ कमा के दे रहा है तो भी दिक्कत है। दुनिया कैसे भी नहीं जीने देगी आपको, आपको किसी रीति से जीने नहीं देगी। लेकिन आपको क्या करना है, परमेश्वर के हाथ में छोड़ना सब कुछ कि प्रभु मैं जो भी कर रहा हूं जब तेरी इच्छा हो तभी हो, जो तेरी इच्छा है वही मेरे जीवन से हो। जो परमेश्वर के चेले थे, क्या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे सारे? कोई मच्छी पकड़ने वाला था, कोई चुंगी लेने वाला, सारे अनपढ़ थे। फिर भी क्या है वो, लोग देखते थे कि ऐसी शिक्षा कैसे इनके पास है, ऐसा ज्ञान इनके पास कैसे है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके पास ज्ञान की कमी नहीं होती, ज्ञान की कमी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग के भेदों को सिखाता है। वो स्वर्ग के भेदों को खोलते हैं। धरती के भेद तो छोटे मोटे हैं, वो स्वर्ग के भेदों को खोल देते हैं। या लिखा है वचन में हमने पढ़ा, क्या लिखा है, वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। क्या करा उसने, वो चर्च से निकलते ही घूमने फिरने नहीं चला गया, वो चर्च से निकलते ही क्लबों में नहीं चला गया, वो चर्च से निकलते ही कहीं खेलने के लिए नहीं निकल गया, वो चर्च से निकलते ही बाहर रोडों पे खड़ा होने नहीं चला गया फालतू में। क्या लिखा है, आराधनालय से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। उनके साथ भी गया किस लिए, कि वे दोस्त से संगति करनी, घर में गया, बाहर घूमने फिरने के लिए नहीं गया। और वहां पे क्या है, उसकी सास ज्वर से पीड़ित थी। वचन बताता है, इस तरह से लिखता है, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। क्या था, वो ज्वर में पड़ी थी, वो बुखार था, फीवर था, बुखार। तो क्या करा उसने, हाथ पकड़कर उठाया। यीशु मसीह खड़ा भी कह सकता था कि तेरा बुखार उतर जाए। समूह पत्र वहीं पे बाहर ही कह देते कि मेरे सास को बुखार है, वहीं से कहता तो वहां से भी हो जाता, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसने हाथ पकड़कर ही क्यों उठाया। जब वचन पढ़ रहा था तो मुझे एकदम ऐसा लगा मैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ इसको। पढ़ा बहुत बार होगा, लेकिन क्या है, कभी कभी हम देखते तो ऐसा लगता है कि हमने पहली बार पढ़ा है। उसने हाथ पकड़कर उठाया। आज ये क्यों उठाने की जरूरत है, आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो क्या है, पीड़ित हैं, बीमार है। किस चीजों से, कोई अपने डिप्रेशन में है, परेशानी, कुछ सब कुछ होने के बाद भी क्या है, परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा किस बात की टेंशन चल रही है दिमाग के अंदर। जिस कंपनी में जॉब करता हूं उसके लड़के को क्या है, डिप्रेशन में, अरबों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी क्या है, डिप्रेशन है। सोच के हम सोचेंगे यार सब कुछ होने के बाद किस बात का डिप्रेशन, और कोई परेशानी की बात नहीं वैसी उसकी, फिर भी उसे अपने आप डिप्रेशन। क्यों, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं अशांत रहता है, मन अशांत रहता है। सब कुछ होने के बाद भी क्या है, अशांत रहता है। लेकिन परमेश्वर जिसके पास रहता है उसके पास सच्ची शांति होती है। क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना 14:27 में लिखा है, कोई पढ़े यूहन्ना 14:27। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। क्या कह रहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति
तुम्हें देता हूं, अपनी शांति देता है। मैं तुम्हें कैसे नहीं देता, जैसा संसार देता है। जैसा संसार देता है ना, वही शांति है। दिखावटी नहीं देता मैं, दिखावटी नहीं देता मैं आपको जाकर अरे कोई बात नहीं यार, पीछे से गाली बक रहा है, पीछे से बुराई कर रहा है, लेकिन आगे से अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, अरे कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। संसार वाली शांति नहीं देता। दोगला नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर क्या है, जो बोलता है हाँ की हाँ और ना की ना बोलता है। वो आपसे पक्षपात नहीं करता। वो आपका वो क्या कह रहा है, जैसा संसार देता है वैसे नहीं देता मैं। आज बहुत जरूरत है हमें। बहुत से लोग ऐसे हैं, विश्वासी भी हैं और निजाती भी हैं, जो क्या है, डूबे हुए हैं पाप में, जो परेशानी में डूबे हुए हैं। आज हमें जरूरत है कि अपने हाथ को बढ़ाएं, किसी तरह भी क्या है, उठाएं उन्हें। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं किसी तरह से, या उन्हें वो सांत्वना दे सकते हैं, सच्ची शांति दे सकते हैं। हमने बहुत सी गवाहियां सुनी है कि बहुत लोग परेशान थे, बहुत सी बातें क्या है, बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत परेशान थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों को वहां भेजा जो इतने परेशानी में थे, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनते ही उनका जीवन बदल गया। उनका जीवन बदल गया। एक मैं गवाही सुन रहा था कि कोई जो गुंडे होते हैं, वो क्या है, लोगों को मारने के लिए, चर्च में लोगों को मारने के लिए आए, आगे आके पीछे पीछे बैठ गए। और क्या सोचा उसने, जो उसका जो मेन हेड था गुंडों का, उसने क्या सोचा कि जहां इन्होंने हमारे भगवान के बारे में बोला, हम इन्हें यहीं पर तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, सब कुछ तोड़ देंगे। सोच लिया उन्होंने क्या सोच लिया, सब तोड़ फोड़ देंगे। लेकिन क्या हुआ, उसने बोला बहुत देर हो गई है, चलो एक काम करो, तुम निकलो, मैं बैठा हूं, कुछ होगा तो मैं फोन करके तुम्हें बुला लूंगा। परमेश्वर ने उससे वचन से बात की और आज वो खुद गवाही देता है। आज वो परमेश्वर खुद बदल गया और क्या है, खुद गवाही देता है। हालेलुया। कितनी आनंद की बात है कि परमेश्वर किस तरह से बदल देता है, हमें नहीं पता। वो खुद बदलने आ गया, खुद चलकर आ गया कि परमेश्वर ने उसे लाके बिठा दिया कि तू सुन क्या परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सुनने वाला है, परमेश्वर तुम्हारी दुआइयों को कान लगा कर सुनने वाला है, परमेश्वर तुम्हारे साथ चलता है, परमेश्वर तुम्हारे हृदय में है। हाथ बढ़ाने की जरूरत है, वो तो खुद आया, लेकिन आज हमें भी जरूरत है, जो लोग परेशान हैं, हम उनसे बोले, उन्हें वचनों के द्वारा संभाले कि वचन कहता है। हमारे परमेश्वर वचन में ये लिखा है कि आप इस तरह से परमेश्वर से क्या नाम है, मांगे, परमेश्वर के सामने झुके, परमेश्वर के सामने नम्र हो। परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता कि धन दौलत चाह रहा है, परमेश्वर ये चाह रहा है कि तुम कारों में आओगे, जब तुम्हें एक्सेप्ट करेगा या ऐसे करेगा। परमेश्वर चाहता है हम टूटे मन से आए, टूटे मन से, टूटे मन से आना जब परमेश्वर को भाता है। टूटा मन ये नहीं कि तोड़ के मत ले आना हथौड़े से, हथौड़े से मन को तोड़ना नहीं है। टूटा मन होता है जब हम अपने आप को शून्य कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हम क्या है, जीरो है, और परमेश्वर क्या है, सब कुछ है। जब अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं, परमेश्वर तू ही सब कुछ है, परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है। वैसे ही परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम ऐसे हो कि लोगों को क्या है, उठाने वाले हो। उस बुखार में पड़ी हुई सास जो पतरस की थी, क्या कहा, हाथ बढ़ाकर उठाया। क्यों उठाया, कि उठ जा, पड़ी मत, उस दशा में पड़ी मत रहे। आज हमारे भाई बहन होते हैं, आपस में क्या है, लड़ाई झगड़े हो गए, क्या है, हम बैरबाब किसी क्या है, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमें लड़ना आता नहीं, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करें। कहीं मिलते हैं उनसे, हम क्या है, उसी प्रेम से मिले जिस तरह हम हैं। जिसने जो किया वो किया, हम अपना स्वभाव क्यों बदलें। कोई गलत है तो गलत हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या है, उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो, उनको फिर भी समझाने वाले हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा निरादर कर रहा है, कोई बात नहीं। बाइबल बताती है कि हमें कितनी बार माफ करना चाहिए, 7 का 70 गुना लिखा हुआ वचन में। उसका कहने का मतलब है कि तुम माफ करते रहो, क्योंकि तुम माफ करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए अपराध
क्षमा करेगा, माफ करेगा। क्यों माफ करेगा? क्योंकि तुमने भी माफ किया। क्योंकि इंसान है, कुछ ना कुछ जाने जाने में गलतियां होती रहती है हमारी भी। यदि परमेश्वर भी हमारी सामने हर बात को लिख के डेली उठा के देता रहे, तो हम भी क्या है, देखेंगे अरे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। हमें भी क्या है, क्षमा करने वाला होना चाहिए, उठाने वाला होना चाहिए। यदि कोई बुरा कर रहा है, कोई बात नहीं, हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम उसे समझाएं, फिर भी समझाने की कोशिश करें। कोई गाली वगैरह धक्के मार के भगा रहा है, कोई अलग बात है, नहीं, जहां तक हमसे हो सकता है हमें क्या है, अपना काम करना चाहिए। लिखा है लूका लूका निकालेंगे, लूका उसका 5 अध्याय, लूका उसका 5 अध्याय, यह लिखा है 13 पद, कोई भी पढ़े। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जा उसका कोढ़ तुरंत चला गया। आज बहुत से बंदे इतने दुखी होंगे, वो चाह रहे होंगे कोई हमें समझाए, कोई बता दे, कुछ कोई सच्ची शांति के बारे में बता दे। ये हम क्या है, अपने हाथ में करके बैठे हैं, अरे हम क्यों जाएंगे, कोड़ी है तो कोड़ी, ये वैसा कोड़ है, शारीरिक कोड़। लेकिन बहुत से लोग क्या है, आत्मिक रूप से भी कोड़ में है, जिसको क्या है पता नहीं चल रहा कि पाप पे पाप करे जा रहा है, पाप पे पाप करे जा रहा है, शांति नहीं है, लेकिन उसे क्या है, गलत पे गलत किया जा रहा है, गलत पे गलत किया जा रहा है। शायद आज आप उसे पकड़कर कुछ वचन बता दें, शायद उसका जीवन बदल जाए। कल मैं सुन रहा, कल एक न्यूज पढ़ रहा था ना, मैं उसकी सुन के मतलब परेशान हो गया। कोई गांव में कोई रहता था बंदा, ये प्रयागराज यूपी की बात है, क्या था वो उसको सोचता था मैं क्या हूं, अमीर हूं सबसे ज्यादा गांव में, तो मैं क्या हूं, एक तरह से राजा हो जाता। उसने अपना नाम चेंज करके भी क्या नाम लिख लिया, राजा। शायद निरंजन था क्या नाम रखा था, अपने नाम के आगे क्या लगा लिया, राजा लगा लिया, पहली चीज। क्योंकि मन में क्या आ गया, घमंड। उसके बाद क्या आया उसे कि कोई मेरा दोस्त था, तो उसको क्या है, उसने कि इसके बाद बुद्धि ज्यादा है, उसको मार कर क्या करा उसने, उसके सर को क्या यहां से काट दिया, और बाकी क्या है, फेंक दी बॉडी, और उसके सर को क्या कर दिया, तोड़ के सूप बनाया उसने उसके दिमाग का, और पी गया। अब सोचो कितना इंसान, ये शरीर का कोड़ ज्यादा है या इसका दिमाग का कोड़ ज्यादा है। उसने उसे मारकर, एक ही को नहीं मारा उसने, ऐसा 14 लोगों को मारा, 14 लोगों को मारा। और उसने कुछ लोगों के साथ ऐसा ही किया कि इसके पास ज्यादा दिमाग है, इसके पास ये विद्या है, इसके पास ये है, उसने सूप पिए उसके दिमाग में। बताओ, कोड़, शरीर का कोड़ है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो दिमाग का कोड़ है वो कैसे मिटेगा। लास्ट में क्या होगा उसका, जेल में गया, उम्र कैद के लिए बैठ गया, और जाके नाटक किया कि अब मैंने नहीं किया। पहले राजी कर मान लिया, उसके बाद क्या कहता है, मैंने नहीं किया, साबित तो हो ही जाएगा। लेकिन क्या उस कोड को निकालने की जरूरत है। हमने बहुत सी गवाहियां सुनी है कि मैं खत्म करने जा रहा था अपनी जिंदगी को, लेकिन वचन मैंने सुना, मेरा भाई आया, उसने मेरे हाथ में क्या है, सुसमाचार पकड़ा दिया, और गलती से जिंदगी बदल गई। हमने हाथों को बढ़ाया ही नहीं, कभी वचन दिया ही नहीं किसी को, कैसे बढ़ाते अपने हाथों को। वचन तो टीवी पे भी आता है, प्रचार होता है, क्रिसमस पे भी आते हैं, हम कैस देख के आते हैं, गुड फ्राइडे को भी चर्च में बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं फैमिली वाले आ जाएंगे, सब वो सबको लेके आना, बस काफी है इतना। हाथ को नहीं बढ़ाना हमें। कोड़ी के लिए लिखा है, क्या लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। अगर हाथ नहीं बढ़ाता तो छू नहीं पाता, छूने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा, हाथ बढ़ेगा नहीं तो छुएगा कहां से। लोगों के अंदर बीमारी है, अंदर बीमारी है, शरीर वाली बात नहीं कर रहा मैं, आत्मिक बीमारी की बात कर रहा हूं। आत्मा में इतने परेशान है कि उन्हें चैन ही नहीं है,
इसका भी हड़प ले, इसका भी हड़प ले, इसका भी ले ले, इसका भी ले ले, इसको मार दे, इसको पीट दे। जिसकी मैं बता रहा हूं अभी, उसने क्या करा, उसको शौक आ गया था मारने का। उसे शौक पाले तो भाई मारना उसे अच्छा लगने लग गया, वो लोगों को मार रहा है और उसे अच्छा लग रहा है। उसका साला क्या है, उसके साथ में उसका हेल्प करता था मारने की। ये सोचो, आज हाथ बढ़ाने की जरूरत है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनते ही क्या है, वो जीवन देने वाले बन जाते हैं। जो सोता खत्म होने वाला था, वो सोता क्या है, अब जीवन की नदियां बहाने लगता है, क्योंकि उसने किसी के द्वारा वो वचन को पा लिया। टीवी पे जो आते हैं प्रोग्राम्स, क्रिश्चियंस प्रोग्राम आते हैं, क्या वो फ्री में आते हैं? पैसा पे करके देते हैं। हाथ बढ़ाया है किसी ने, उसके लिए भी हाथ बढ़ाया है, फ्री में नहीं आता टीवी पे, पैसा दिया है। और बहुत से चर्च खुद इतना आता है उनके पास, खुद दे सकते हैं, लेकिन बहुत से जो नहीं दे सकते हैं, उनके लिए लोगों ने क्या है, हाथ बढ़ाए हैं कि ये प्रोग्राम ना रुके, किसी ना किसी प्रकार से ये वचन लोगों तक पहुंच सके। हाथ बढ़ाने की जरूरत है। उस कोड़ी को ठीक करने के लिए हाथ को बढ़ाने की जरूरत थी, छूने की जरूरत थी। चाहे परमेश्वर कह सकता था कि तू ठीक हो जाएगा, ठीक हो जा, ठीक हो सकता था। यीशु मसीह कहे और ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसने दिखाया हमें कि बहुत से लोग कोड़ी हैं, तुम्हें जाने की जरूरत है, उन वचनों को देने की जरूरत है कि लोग उस कोड़ में जो फंसे हुए हैं, कोड़ में जो बीमार है, और उस कोड़ से वो चंगे हो जाए। क्या हाथ बढ़ाएंगे हम अपना, या हाथ को ही पर रखेंगे? कोट पे पहन के आपने चेयर पे बैठना है शांति से। सास जोर में थी, बुखार में थी। हम जानते हैं बुखार में क्या होता है, शरीर गर्म हो जाता है। जब बुखार होता है तो शरीर में क्या है, जान नहीं बचती। वैसे ही वो आत्मिक बुखार भी है, वो आपको उठने नहीं देगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे परेशान बैठे रहते हैं जिनसे नहीं होता। वो कहते हैं नहीं होगा जी, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने सोच लिया मन में, बुखार चढ़ गया है गर्मी का, कि मेरा शरीर ये कर ही नहीं सकता। एक और ऐसी न्यूज थी मैंने पढ़ी, जिसमें बेटे ने अपनी मां को ही मार दिया। बेटे ने अपनी मां को ही मार दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी मां परेशान हो। अगर मैं पहले मर जाऊंगा तो मेरी मां मुझे नहीं देख पाएगी मरा हुआ। तो उसने अपनी मां को ही मार दिया, और फिर साथ में खुद भी मर गया, डायरी में लिख के चला गया। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर था, पढ़ाई में कमजोर था। बाइबल बताती है, वचन बताता है कि उसने मूर्खों को चुन लिया, उनको चुन लिया जो कुछ है भी नहीं, उनको भी चुन लिया। शायद उसके पास भी वचन पहुंचा होता, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वचन पहुंचा होता तो बच जाता, लेकिन परमेश्वर को शांति दे सकता था, उठा सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये कि ऐसा होना था, वो हुआ। क्योंकि जो भी हमारे साथ होता है वो क्या है, हमारे कदमों के द्वारा होता है। हम किस तरह कदम उठाते हैं अपना। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, लेकिन बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद भी क्या, उसे उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह से उसे पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ किताबों के रूप में पढ़ते हैं, पढ़ लिया रख दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाइबल को अच्छी तरह से क्या है, रट रखा है, याद है अच्छी तरह कहां पे क्या लिखा है, लेकिन उन्होंने उस वचन को उस तरह से नहीं पढ़ा कि ये सृष्टिकर्ता की किताब है, ये उस परमेश्वर की किताब है जिसने हमसे इतना प्रेम किया। वो उस तरह उद्धारकर्ता के रूप में नहीं पढ़ते। कैसे पढ़ते हैं? किताब के रूप में। हम पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पास करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, याद करते हैं, बहुत सी चीज याद करते हैं, और जिंदगी बीत जाती है। बुढ़ापे तक में भी हमें कुछ ना कुछ चैप्टर्स ऐसे ही होते हैं जो हमें याद होते हैं। लेकिन वो किताबें क्या है, ज्ञान के लिए थी, हमारी परीक्षा को पास करने के लिए थी। लेकिन जो वचन परमेश्वर ने लिखा है, ये परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि सिर्फ लिखवा दिया। ये उन लोगों की गवाहियां है, उन लोगों के द्वारा वचन है जो क्या नाम है, भविष्यवाणी के रूप में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से उन्होंने प्राप्त की है। ये जीवित वचन है। एक एक वचन जो लिखा है वो पूरा हो रहा है,
और पूरा होगा। परमेश्वर का आना क्या है? निकट है, वो बहुत जल्दी आने वाला है कि जब सबका न्याय होगा। जब मैं हूं या आप कोई भी क्यों ना हो, सबका क्या है? न्याय होगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? अपने हाथ को बढ़ाना है कि लोगों तक वो वचन पहुंच सके। लोगों तक क्या है? वो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार हो सके हर एक जगह पर। उन जो फंसे हुए हैं, जो क्या है, किस तरह से कहूंगा, क्या, जो बिल्कुल निराशा में है, जिनके पास कोई आशा नहीं है कि अब क्या होगा। बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं कि अब क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता यार। बहुत से लोग, मैंने सुना बहुत लोग बोलते हैं अब यार कुछ नहीं हो सकता यार, अब तो बात हाथ से निकल चुकी है। लेकिन परमेश्वर के हाथ से नहीं निकली। परमेश्वर के हाथ में बात हमेशा परमेश्वर के हाथ में। मत्ती 7:7 कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाए। हमें मांगने की जरूरत है, परमेश्वर में सच्ची शांति दे दे। मत्ती 11:28 कहता है कि बहुत से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। मांगो तो सही, जब मांगोगे नहीं तो कैसे होगा? कैसे होगा? वचन बताता है लूका, हमने पढ़ा अभी लूका में, और सॉरी मरकुस ही निकालेंगे। मरकुस में भी है, लेकिन हम लूका में देखते हैं। एक मिनट, नहीं बता, लूका 6 अध्याय और उसका 10 पद पढ़े। लूका 6 उसका 10 पद। तो उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया, उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। हमने देखा वचन 10 में, तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। कौन था? सूखे हाथ वाला। इसका हाथ क्या है? सूखा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा यीशु ने? कि अपना हाथ बढ़ा। हमें तो बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन सामने वाले को भी बढ़ाने की जरूरत है। विश्वास करने की जरूरत है। क्या हमारे पास वो विश्वास है कि हाँ ये कह रहा है तो इसका मतलब विश्वास करके देखना चाहिए। हमें भी परख कर देखना चाहिए कि ये होगा कैसा भला है। उसने हाथ बढ़ाया और क्या उसका हाथ चंगा हो गया। उसका हाथ क्या है? ठीक हो गया। यीशु उसके पास है। हमारे हाथ क्या है? काम करना बंद कर रहे हैं। कोई ठंड में है तो आप उन्हें ढक नहीं रहे। ठीक है जी, पड़ा हुआ हमारे पास क्या है? पुराना रखा होगा, हम उसे पटके रखेंगे और उसे क्या है? फेंक भी देंगे। फेंकना मंजूर है, लेकिन किसी को हम जल्दी से देते नहीं। आज ठंड का समय है, हम किसी को दे सकते हैं कि किसी के काम आ जाए, कोई ठंड से बच जाए। हम देखते हैं हर सर्दी के अंदर क्या न्यूज़ सुनते हैं, कोई ठंड की वजह से बच्चे मर जाते हैं, कोई ठंड की वजह से बुजुर्ग मर जाते हैं।
जवान तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन क्या बुजुर्ग जो लोग हैं ठंड की वजह से मर जाते हैं। रोड पटरी पर लोग रहते हैं, लेकिन कैसे? क्या हम किसी तरह से किसी के काम आ सकते हैं? या हमारे हाथ भी सूख गए कि अब नहीं होंगे काम हमसे, हम भलाई नहीं करेंगे? उसने कहा हाथ बढ़ा और उसने बढ़ाया। परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम भी क्या है, अपने हाथों को बढ़ाने वाले हो। यीशु ने कहा उनसे जो लोग जो क्या है, हमसे भी और उनसे भी, क्योंकि दोनों को जरूरत है। यदि हम दे रहे हैं तो अगर मैं दूंगा और सामने वाला लेगा नहीं तो मैं जबरदस्ती नहीं दे सकता, लेकिन सामने वाले को जो निराश है उसे भी क्या है, उस आशा से, उस विश्वास से क्या है, लेना हो। क्योंकि लोग वही बचाए जाते हैं जो टूटे हुए थे। हमने गवाहियां सुनी है, जो लोग परेशान थे, क्या है, उन्होंने जो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहे थे, लेकिन वचन पढ़ते ही क्या है, वो रुक गए, विश्वास किया कि भाई इसको भी पढ़ लेते हैं, देखे गया तो इसको भी देख ही लेते हैं, क्या है भाई, सब कुछ देख लिया, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। मैंने एक सुना था किसी की गवाही, उसमें उसने ये कहा कि 11:28 आया था मत्ती उसके सामने कि हे बोझ से दबे लोगों, हे परिश्रम करने वालों, क्या है, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितनी अद्भुत बात है। उसका जो बोझ था उसके सर पर, जो खत्म करने जाता अपनी जिंदगी को, लेकिन उसे दिखा कि मेरा बोझ कोई लेने वाला है, मेरी चिंताओं की फिक्र करने वाला है, मैं जो परेशान हूं मेरी ओर कोई निहार रहा है, मैं जो परेशान हूं मुझे कोई देख रहा है, मेरी सुन रहा है। क्या हम परमेश्वर की सुन रहे हैं? चाहे विश्वासी हो या विश्वासी ना हो, क्या हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? जिसके पास सब कुछ होता है वो जल्दी से नहीं आता परमेश्वर के पास। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसे लगता है मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं, मैं क्यों किसी के बारे में पढ़ूं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अमीर होने के बाद भी क्या है, इस खोज में रहते हैं कि आखिर कोई तो है इस दुनिया को चलाने वाला। मैं किसी एक IAS की शॉर्ट वीडियो से आती है सुन रहा था, वो क्या कहता है कि मुझे कि ऊपर वाला है या नहीं है, मुझे इससे कोई भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये IAS की बात है जो बता रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर वाला है या नहीं है, अगर वो है तो मुझे उसको समय देने की जरूरत नहीं है। मेरे जो कर्म है वो मेरे लिए काफी, जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं मेरे लिए काफी है। लेकिन आप क्या, ये छोटी सी बात मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर आपके माँ बाप घर में है और आप अपना काम कर आके आए और सैलरी नीचे दरवाजे के नीचे डाल दें कि पापा खर्च कर लेना अपने आप, मिलने की जरूरत नहीं मुझसे, मैं जा रहा हूं ऊपर अपने कमरे में, तो क्या वो माँ बाप ये नहीं सोचेंगे जिसने बड़ा कर दिया, आज ये कमाने लग गया और आज आके मेरी सैलरी नीचे से दे रहा है, मैं क्या पैसे का भूखा हूं क्या? जब मैंने बचपन से तुझे आज तक बड़ा किया है, आज तेरा ही फर्ज बनता है मेरे साथ बैठ के बात करें। स्टीफन हॉकिंस जो था, जो थोड़ा साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि कोई भगवान नहीं है। क्या हम सोच सकते हैं कि भगवान नहीं, भगवान के बिना दुनिया चल सकती है? क्या किसी के घर में अगर काम करने वाला कोई ना हो तो बैठ के खा सकते हो क्या? कमाने तो जाना पड़ेगा, इसका मतलब कोई तो घर चला रहा है। तो सृष्टि का बनाने वाला भी तो तुम्हें खिला रहा है उस धरती से, जिस धरती में कुछ है नहीं, बीज डालने पे फल उग रहा है, तो क्या जादू से उग रहा है क्या? जादू से उग रहा है? ये मिट्टी को सेकने से उसकी ईंट बन जाती है, उसका चेंज हो जाता है आकार। जो नकली सी मिट्टी थी, पानी डाल के बिखर सकती थी, लेकिन क्या है, उसको क्या बना दिया, ईंट मजबूत, घर बना दिए, बिल्डिंग बना दी बड़ी बड़ी। तो क्या ये पॉसिबल था कि वो उसमें ना डालता वो चीज, तो वो चेंज कर सकते थे तुम उससे? तुम कहोगे मेरी बुद्धि है, तुम्हें बुद्धि देने वाला भी कोई है। ये क्या है, जब ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं वो से लोग, तो क्या है, परमेश्वर से
उनकी ज्यादा रुचि नहीं रहती। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से कि ज्यादा अमीर हो या ज्यादा बुद्धिमान हो अपने आप में, वो सोचते हैं हमने जो बुद्धि है वही हमारी काफी है। जो खुद भगवान को नहीं मान रहा वो किसी को आस्था रखना क्या सिखाएगा फिर परमेश्वर में? वो कह रहा है कि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रत्ती में फर्क नहीं पड़ता मुझे। आज हमें दोष लगाने वाला नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बातों को क्या है, जो घर परिवार की बातें हैं, हमें क्या है उन्हें अपने खत्म करना चाहिए अपने हिसाब से। अपने हाथों को बढ़ाना है, किस लिए? अच्छाई को करने के लिए, बुराई को करने के लिए नहीं। हमें बुरे काम नहीं करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, हमें क्या बुलाया? अच्छे कामों के लिए। हमें खराब चीजें नहीं करना कि हम खराब काम करने से हमारा नाम अच्छा होगा। लिखा है मती उसका 18 अध्याय, उसका 15 से लेकर 17 पद तक मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। आज क्या करते हैं? अगर अपराध किया तो क्या कर देते हैं? हम बदला लेंगे या तो दूसरे को जाके बताएंगे भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया था। उसकी बात को क्या है बढ़ाएंगे, लेकिन उसे खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत से लोग की बात है, अच्छे लोग तो करेंगे कि भाई बात हमारे घर की बात बाहर ना जाए, इसे यहीं पे समेट दिया जाए, अच्छी बात है। आगे लिखा है यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जाकर उसकी हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। 2-3 बंदों के साथ लेके जाया जाए। ये हमारी पहल करने की बात है, हमारे हाथ को बढ़ाने की बात है। हमें अपने हाथों को क्या है भलाई करना सीखना है। अपने घर की बातों को कोई नहीं चाहता कि अपने घर की बात क्या है बाहर उड़ाए, लेकिन जो खराब होगा वो जरूर उड़ाएगा, वो आपको बदनाम करेगा। उससे क्या फायदा होना है? बुराई करने वाला जानता है सामने वाला भी कि तू बुराई करता फिर रहा है, तेरे अंदर भी इसका मतलब बुराई है। कह रहा है अकेला समझा पहले, फिर ये 2 या 3 गवाहों के साथ समझा। उसके बाद कहता है यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जान। हमारा फर्ज है कि हर एक को क्या है बताना है, समझाना है कि भटक ना जाए। और यदि वो नहीं मानता तो फिर उसको क्या कर सकते हैं? उसके हाल में छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमने हर तरीके से अपना लिया, समझा लिया, अपने आप भी, 2 या 3 बंदों के साथ भी, कलीसिया के साथ भी। और जब वो नहीं समझता तो भाई तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, क्योंकि इससे क्या होगा? हमारी ही बदनामी होगी, हमारे घर की बदनामी होनी है। फिर क्योंकि लड़ाई झगड़े होंगे, ये होगा वो। और आजकल हम देखते हैं लड़ाई झगड़े के अलावा घर परिवार में ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं, जहाँ पर इकट्ठी फैमिलियां रहती जाती हैं मुश्किल। लेकिन जहाँ इकट्ठे मिलकर रहते हैं वो सबसे अच्छी बात है। क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के काम आ सकते हैं। यदि आज आपकी जरूरत है वो खड़ा है, उसकी जरूरत है तो आप खड़े हो, इस तरह से होता है। लेकिन जब आप अपने आप में सब कुछ करने वाले बन जाते हैं तो फिर जब जरूरत पड़ती है ना तो फिर याद आता है। बहुत से लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए क्या दूसरों से अलग हो जाते हैं कि हमें नहीं रहना साथ में, अलग होंगे। आजकल बहुत बार सुनते हैं कि शादी हुई, पति पत्नी निकल लिए, अलग रह रहे हैं जी। लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ती है तो उन्हें अपने माँ बाप याद आते हैं। मम्मी आ जाना, बच्चे को संभाल लेना, मम्मी इसको आ जाना, ये देख लेना, हम तो जॉब जाते हैं जी, ये कर लेना। क्यों? जब आप अलग हुए जब नहीं सोचा था आपने? जब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपने काम किया तो जब नहीं सोचा? जब भी तो आपको सोचना चाहिए। जिसने माँ बाप ने बड़ा किया है इस लड़के को, तो आज मैं इसे आते ही कैसे लेके चली जाऊं? इसका भी तो फर्ज बनता है सेवा करें अपने माँ बाप की, और मैं भी अपने माँ बाप की सेवा करूं। क्योंकि जैसे मैं इस घर में आई हूं वैसे ही मेरा भाई है, वो भी किसी को लेकर आएगा। वो भी जब वो करेंगे तो फिर उसकी बुराई जल्दी से करने लगते हैं स्पीड में। वो तो आई है, उसने घर बिगाड़ दिया, ये कर दिया। मतलब बहुत लोगों सुना है। क्यों? क्योंकि आप अपने हाथ अच्छाई के लिए नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन दूसरे से क्या चाहते हो? अच्छाई को चाहते हो। हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ मुझे दे दे, लेकिन जो निराशा में है उसे कौन जाकर वचन देगा? जो पीड़ित है, कोड़ में है, सूखे हैं, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, कैसे हम कैसे उन्हें निकाल सकते हैं? अपने हाथों को रोक रखा है हमने, इन हाथों को बढ़ाना होगा। हाथों को अगर रोके रखोगे तो तुम भी वहीं पे ही लुके रहोगे, क्योंकि तुम्हें भी कहीं ना कहीं
वो महसूस होगा। यदि आप परमेश्वर में सच्चे प्रेम करते हो तो क्या मुझ में कुछ ना कुछ कमी है कि मैं वो काम नहीं कर रहा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए सौंपा। आपको फील होगा यदि सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आइए एक वचन और देखेंगे, फिर उसके लास्ट वचन देख के आराधना में चलेंगे। यशाया 40 यशाया 40 और उसका 29 और 30। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्या लिखा है? वह थके हुए को बल देता है। क्या हम भी किसी को बल दे रहे हैं? जो परमेश्वर से बल हमने प्राप्त किया, आज कोई परेशानी में है, क्या हम उसे उठा रहे हैं उसमें से? क्या कोई जो बीमार है आत्मिक रूप से, क्या हम उसे पक्का कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं? लिखा है वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। जिसके अंदर शक्ति नहीं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से भी बहुत लोगों के पास शक्ति नहीं है। बाइबल बताती है यदि शरीर हार जाए तो उसे आत्मा संभालती है, लेकिन यदि आत्मा भी हार जाए तो उसे कौन सह सकता है, उसे कौन संभाल सकता है? जब तक आत्मा है आपकी, आत्मा उसे उठाएगी। वो शक्तिहीन को क्या है? सामर्थ देता है। लिखा है तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं, हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्या हम किसी को ऐसा बना रहे हैं? क्या हम किसी को ऐसा बना रहे हैं? क्या हम किसी को बल देने वाले हैं? किसी को उस गड्ढे से उठाने वाले हैं? किसी को उड़ाने वाले हैं? परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाने की जरूरत है। आज हमें अपने हाथ को रोकने की नहीं, बढ़ाने की जरूरत है, उठाने की जरूरत है। लेकिन हमें क्या है? अपने आप में अच्छा लगता है सिर्फ अपना, कि हमारा हो गया बस काफी है, दूसरे से हमें क्या लेना। हम फिर एक बार वचन को पढ़ेंगे, मरकुस में आएंगे, मरकुस पहला अध्याय और उसके 34 पद में लिखा है उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी, तो जानती थी कि ये क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। उसे पहचानती थी, उसने बहुतों को चंगा किया। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। क्या हम कर रहे हैं? या अपने घर में बैठे हैं आराम से, घर में बैठे हैं कि भाई ठंड हो रही है, कौन प्रचार करने जाएगा क्रिसमस पे? गुड फ्राइडे आया, अरे कौन प्रचार करने जाएगा, गर्मी बहुत होती है भाई, सुबह सुबह पसीना आ जाता है मुझे। हर वक्त कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। क्या आप तैयार है परमेश्वर के लिए? क्या हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है? बोलने से तो हो जाएगा, यीशु मसीह बोलता हो जाता, लेकिन तुम्हारा प्रेम भी तो कोई देखने पाए। मैं संसार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, डेली करता हूं मैं कि सारे बचाए जाए, कौन देखने आ रहा है? जरूरत तो वचन की है, किसी के हाथ में लगने की जरूरत है। कोई बीमार है उसे जरूरत है कि जो आत्मिक रूप से बीमार है उसे जरूरत है वचन की, लेकिन आपकी प्रार्थना करने से उसके पास नहीं पहुंच जाएगी। हर चीज का एक महत्व है, प्रार्थना का महत्व अलग है, धन्यवाद का महत्व अलग है, प्रचार करने का महत्व अलग है, सब बातों का अलग अलग महत्व है। हर जगह पर क्या है? हर चीज का महत्व है। गर्मी के अंदर ठंडा पानी पी सकते हैं, लेकिन ठंड के अंदर बर्फ का पानी ला के दूं तो अपना पानी नहीं पियोगे, ठंडा पानी, क्योंकि आप होगा पागल है क्या? ठंड में ठंडा पानी दे रहा है, बर्फ का पानी दे रहा है, क्योंकि ठंडे पानी का महत्व गर्मी में है और ठंड के अंदर थोड़ा गर्म पानी का महत्व है। उबला पानी भी नहीं पिएगा, उबला पानी या गर्मी में पिया जा सकता है, सर्दी में पिया जा सकता है, लेकिन उस पानी को क्या है? नॉर्मल पानी सर्दी में पिया जा सकता है। इसलिए हर एक बात का क्या है? महत्व है, हर एक चीज का एक समय है। हर वक्त हर चीज अच्छी नहीं लगती है ना,
कोई शादी में जाता है जब ही नए नए कपड़े बन के अच्छी तरह बन के जाता है, डेली घर में बन के नहीं घूमते वैसे, ऐसे तो नहीं घूमते। या शादी में जाते हो जैसे हम घर में हैं वैसे उठ के निकल लेते हैं, नहीं निकलते ना। हर चीज़ का समय है और हर चीज़ का महत्व है। इसलिए बच्चों के कपड़े पहले रखने थे साइडों में। बच्चे हैं बड़े कि शादी के कपड़े क्या है, बाहर जाने के कपड़े अलग हैं, घर में रहने के नॉर्मल अलग हैं, ऑफिस के अलग हैं। क्योंकि हम अलग करना जानते हैं तो हमें भी तो अलग करना जानना आना चाहिए कि हमें किस तरह करना है। तो अपने हाथों को हमें रोकना नहीं है, उनके लिए जो पीड़ित हैं उन्हें उठाने की जरूरत है। आइए हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें भी हाथ बढ़ाने वाला बनाया है कि हम लोगों को क्या है उठा सके उस निराशा से। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने में बहुत आशीष हो। आमीन।